नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी की या हॉस्टल वार्डन या व्यापम के अन्य एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें से जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रश्नों का लेवल भी बहुत ही अच्छा है। तो आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, या फिर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहे पटवारी का हो या छात्रावास अधीक्षक का या अन्य एग्ज़ामों की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में यहाँ पर पटवारी एवं हॉस्टल वार्डन का क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे जितने भी क्लास हुए हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, आपको सभी वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके जो भी एग्ज़ाम है व्यापम के, उसमें 20 प्रश्न या 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। सबसे पहला, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। छोटा नागपुर का पठार पश्चिम भाग छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा है। महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। तो इनमें से सही उत्तर का हमको चुनाव करना है। अगर आपने तैयारी कर लिए होंगे तो आपकी तैयारी कितनी है उसको भी आप परखते जाइए, चेक करते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 80 हो जाएगा। 2 और 3 सही हैं, मतलब ये दोनों आपका सही है, आपका ये गलत है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, लगातार यहाँ पर वैकेंसियाँ निकल रही है छत्तीसगढ़ में, चाहे व्यापम में हो या पीएससी में। तो आपको नीचे कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख सकते हैं, चाहे आरआई का हो या हॉस्टल वार्डन का, या यहाँ पर एबीओ का या एडीओ का। तो दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का मैदान मतलब महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? तो कडप्पा है, गोंडवाना है, आर्कियन है, धारवाड़ है। तो 2 का सही आंसर यहाँ पर कडप्पा हो जाएगा। यहाँ पर महानदी बेसिन किस चट्टान से बना है? कडप्पा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि राज्य में जो कडप्पा शैल समूह का विस्तार पंखा आकार आकृति की छत्तीसगढ़ मैदान में पाई जाती है, और मुख्यतः इस जो चट्टान है इसमें चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। अधिकांश कडप्पा शैल में क्या चीज़ की प्राप्ति होती है? चूना पत्थर की, और ये पंखे आकार की इसकी आवृत्ति जो बनी है, आकृति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, केशकाल घाटी या तेली घाटी किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो थर्ड का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार का यहाँ पर क्या बनाती है? सीमा बनाती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, तो 4 ऑप्शन है, तो 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर 3 कथन दिया है। छत्तीसगढ़ का मानचित्र दरियाई घोड़े जैसा दिखाई देता है। प्राचीन में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था, और स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें सम्मिलित हुई। तो इनमें से एक क्वेश्चन सही उत्तर का चुनाव हमको करना है। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 का डी हो जाएगा। 1 और 3 क्या है? यहाँ पर सही है, मतलब छत्तीसगढ़ का मानचित्र दरियाई घोड़े जैसा दिखता है। और तीसरा है, स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पर 14 रियासतें थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 का डी हो जाएगा। अच्छा, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को यहाँ पर दक्षिण कोसल कहा जाता था, जबकि आपके दंडकारण्य के नाम से बस्तर को जाना जाता था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है? तो यहाँ पर हसदेव रामपुर बेसिन है, और रायपुर उच्च भूमि, बैलाडेला की पहाड़ी, या सरगुजा बेसिन। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बैलाडेला की पहाड़ी सबसे प्राचीन शैलों से बनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रों पर फैली कौन सी मिट्टी है? तो मटासी है, कन्हार है, भांटा या डोरसा है। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, मटासी मिट्टी, जिसको लाल पीली मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, और इसका विस्तार लगभग 50 से 60% क्षेत्रों में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसका स्थानीय नाम क्या है? मटासी है। और इसके जो लाल पीली मिट्टी एवं काली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? डोरसा मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ पटवारी की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन लेकर आया है स्टडी गाइड
जहां पर आपको छत्तीसगढ़ पटवारी के सिलेबस से रिलेटेड सारे मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर बात करें इसके कंटेंट की तो इस बुक में पिछले 3 सालों का यहाँ पर सॉल्वेड पेपर भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया गया है, चाहे समसामयिकी हो या कंप्यूटर के ज्ञान, इंग्लिश से संबंधित ग्रामर हो या गणित का, या यहाँ पर हिंदी का, सभी सिलेबस वाइज यहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। साथ ही इसके पटवारी के 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे, जिसे लेकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी की या हॉस्टल वार्डन या व्यापम के अन्य एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें से जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रश्नों का लेवल भी बहुत ही अच्छा है। तो आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, या फिर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी का हो या छात्रावास अधीक्षक का या अन्य एग्ज़ामों की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में यहाँ पर पटवारी एवं हॉस्टल वार्डन का क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, जितने भी क्लास हुए हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, आपको सभी वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके जो भी एग्ज़ाम है व्यापम के, उसमें 20 प्रश्न या 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। सबसे पहला, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। छोटा नागपुर का पठार पश्चिम भाग छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा है। महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। तो इनमें से सही उत्तर का हमको चुनाव करना है। अगर आपने तैयारी कर लिए होंगे तो आपकी तैयारी कितनी है उसको भी आप परखते जाइए, चेक करते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए का सी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, मतलब ये दोनों आपका सही है, आपका ये गलत है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, लगातार यहाँ पर वैकेंसियाँ निकल रही है छत्तीसगढ़ में, चाहे व्यापम में हो या पीएससी में। तो आपको नीचे कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख सकते हैं, चाहे आरआई का हो या हॉस्टल वार्डन का, या यहाँ पर एबीओ का या एडीओ का। तो दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का मैदान मतलब महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? तो कडप्पा है, गोंडवाना है, आर्कियन है, धारवाड़ है। तो 2 का सही आंसर यहाँ पर कडप्पा हो जाएगा। यहाँ पर महानदी बेसिन किस चट्टान से बना है? कडप्पा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि राज्य में जो कडप्पा शैल समूह का विस्तार पंखा आकार आकृति की छत्तीसगढ़ मैदान में पाई जाती है, और मुख्यतः इस जो चट्टान है इसमें चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। अधिकांश कडप्पा शैल में क्या चीज़ की प्राप्ति होती है? चूना पत्थर की, और ये पंखे आकार की इसकी आवृत्ति जो बनी है, आकृति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, केशकाल घाटी या तेली घाटी किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो थर्ड का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार का यहाँ पर क्या बनाती है? सीमा बनाती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, तो 4 ऑप्शन है, तो 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर 3 कथन दिया है। छत्तीसगढ़ का मानचित्र दरियाई घोड़े जैसा दिखाई देता है। प्राचीन में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था, और स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें सम्मिलित हुई। तो इनमें से एक क्वेश्चन सही उत्तर का चुनाव हमको करना है। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 का डी हो जाएगा। 1 और 3 क्या है? यहाँ पर सही है, मतलब छत्तीसगढ़ का मानचित्र दरियाई घोड़े जैसा दिखता है। और तीसरा है, स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पर 14 रियासतें थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 का डी हो जाएगा। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को यहाँ पर दक्षिण कोसल कहा जाता था, जबकि आपके दंडकारण्य के नाम से बस्तर को जाना जाता था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है? तो यहाँ पर हसदेव रामपुर बेसिन है, और रायपुर उच्च भूमि, बल्लाडेला की पहाड़ी या सरगुजा बेसिन। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बल्लाडेला की पहाड़ी सबसे प्राचीन शैलों से बनी है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी मिट्टी है? तो मटासी है, कन्हार है, भांटा या डोरसा है। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा मटासी मिट्टी, जिसको लाल पीली मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है और इसका विस्तार लगभग 50 से 60% क्षेत्रों में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसका स्थानीय नाम क्या है? मटासी है। और इसके जो लाल पीली मिट्टी एवं काली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? डोरसा मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर मिट्टियों का प्रकार दिया है, जैसे भांटा है, टिकरा है, मटासी है, कन्हार है। तो 8 का यहाँ पर सुमेलित करना है। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि इसका क्या है यहाँ पर सही है, जिसमें सबसे पहला भांटा मिट्टी मतलब लेटराइट मिट्टी होता है। उसके बाद आपका बी है, ब का टिकरा का 4 हो जाएगा मतलब लाल बलुआ मिट्टी, और आपका मटासी का यहाँ पर पीली बलुआ मिट्टी, और कन्हार के यहाँ पर आपकी काली या गहरी भूरी मिट्टी। तो इसको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन व्यापम में अधिकांश पूछा जाता है, कूट वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल बलुआ या लेटराइट। तो 9 का यहाँ पर सही आंसर ये हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, जो अभी बताया हूँ 50 से लगभग 60% भूभाग पर इसकी प्राप्ति होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भूवर्गीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? तो कडप्पा है, गोंडवाना है, धारवाड़ है या टर्सरी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, टर्सरी छत्तीसगढ़ में नहीं है, और बाकी तीनों छत्तीसगढ़ में यहाँ पर पाई जाती है। जो चट्टानें हैं, जो भूगर्भित संरचनाएँ हैं, ये छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती हैं। दोस्तों, पीएससी का रिजल्ट आया है, आप सभी को मालूम होगा प्री का, तो उनमें कौन कौन सी गलतियां हैं उसको भी मैं बताया हूं। तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए कि इसमें क्या क्या गलतियां की है पीएससी ने जो प्री रिजल्ट जारी किया है, और क्या हम सभी को मांग करना चाहिए। तो उन सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर जरूर विजिट करिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? तो 11 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण को छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सामरी पाट, जो कि बैलाडीला यहाँ पर सर्वोच्चता को दर्शाता है। आपका सामरी पाट और बैलाडीला ये 2 जगह है जो आपका उत्तरी एवं दक्षिणी सर्वोच्च भाग को दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सामरी पाट और बैलाडीला की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर जांजगीर है, सरगुजा, कोरिया है, दंतेवाड़ा। तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़ स्थित है। अगला है, मैन पाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था? तो 1960, 1962, 1964 या 1966। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1962 में यहाँ पर तिब्बतियों को शरणार्थी के रूप में बसाया गया था, जो कि आपको मैन पाट सरगुजा जिले में है, और जिसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? शिमला कहा जाता है, आप सभी को मालूम भी होगा। तो इस तरह यह आपके प्रश्न थे। अगला है 14 नंबर, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो बैलाडीला कहाँ है? देवगढ़ है, उदयपुर है, अबूझमाड़ है, महकल है। तो इसका जो 14 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। अ का 4 बैलाडीला आपका दंतेवाड़ा में है, और ब का 5 देवगढ़ कोरिया में है, और स का 1 उदयपुर कोरबा में है, और द का 2 मतलब नारायणपुर अबूझमाड़, और महकल आपका राजनांदगांव जो कवर्धा क्षेत्र में। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू करा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कोई ना कोई एग्जाम में टकराएंगे आएंगे। तो अच्छे से आप तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको फिर दोबारा यहाँ पर कंटिन्यू रिवाइज करने मिलता रहे। अबूझमाड़ की पहाड़ी किस जिले में है? तो बीजापुर, राजनांदगांव, दुर्ग या जसपुर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, बीजापुर जिले में अबूझमाड़ की पहाड़ी है, जो कि नारायणपुर व बीजापुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए व सही उत्तर का चुनाव करिए। सही उत्तर हमको यहाँ पर बतानी है। 3 कथन दिया गया है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़िया पाट है, मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। तो 16 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, तीनों यहाँ पर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को जो पहाड़ी पाट है सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र है, तो देवगढ़ की पहाड़ी है, मनपाट है, बैलाडीला है, पेंड्रा है। तो इस तरह यहाँ पर आपको कुट में प्रश्न दिया है, जो कि सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि देवगढ़ की पहाड़ी यहाँ पर अ का 4 है, बघेलखंड, और उसके बाद ब का आपका 3 है, मैनपाट, छोटा नागपुर का पठार, और स का 1 है,
आपका बैलाडीला बस्तर के पठार और पेंड्रा आपका मैकल श्रेणी। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाटों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम यहाँ पर जमाना है, सही क्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम, आप समझ गए होंगे पूर्व से पश्चिम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आपका सबसे पहले जमीरा पाठ है, फिर जारंग है, फिर जसपुर है, मैन पाठ। तो इसको आपको ध्यान रखना, सबसे लास्ट में मैन पाठ है, उसके बाद फिर क्या है, पहले में जमीरा है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगला है, परपरिया एवं मालतीपुर एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है? तो मैकल पर्वत, दंतेवाड़ा बगीचा या मैनपाट। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। मैनपाट क्षेत्र में ये दोनों एडवेंचर जोन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसून, शुष्क उप आर्द्र या उत्तरी शीत। तो 20 का यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा आपका, और स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्ण है, आर्द्र है, उष्ण एवं आर्द्र है, अत्यधिक शुष्क। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उष्ण एवं आर्द्र छत्तीसगढ़ की जलवायु। अगला है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो मैनपाट, अबूझमाड़, लाफागढ़ या बदरगढ़। तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा। अबूझमाड़ में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ के, जो कि नारायणपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? तो वनों के कारण, कम दबाव के कारण, स्थानीय प्रभाव से या मानसून से। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनका अधिकांश वर्षा किससे होती है? मानसून के कारण से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष लगातार बहते रहता है और जिसे औषधि गुणों से युक्त माना जाता है? ताता पानी, बिंद्रु तीर्थ, धुनी पानी या थरिया पानी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका ताता पानी हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा, जो कि ताता पानी बलरामपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बलरामपुर जिले में, जहाँ पर गर्म पानी का स्रोत है और यह बहते रहता है। यहाँ देश का दूसरा भूतापी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर देश का दूसरा भूतापी आपका संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अगला है, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस ओर है? तो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पूर्व की तरफ इसकी ढाल है। अगला क्वेश्चन है, सूची अ को 2 से सुमेलित करना है। तो इस राज्य का शिमला साल वनों का द्वीप है, राज्य का प्रथम जैव विविधता पार्क या राज्य का चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मतलब इस राज्य का शिमला आपका मैनपाट, और उसके बाद है ब का 4 हो जाएगा, मतलब साल जंगलों का द्वीप बस्तर है। उसके बाद राज्य का प्रथम औद्योगिक पार्क, तो यहाँ पर अंबिकापुर, और राज्य का चित्तौड़गढ़ यहाँ पर लाफागढ़, जो कि कोरबा जिले में है, पाली के आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है, 3 आपका क्या है यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है, दरभा घाटी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दंतेवाड़ा है, सुकमा है, नारायणपुर, बस्तर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दरभा घाटी बस्तर जिले में स्थित है। अगला है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है। तो मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण में या वायु पुराण में। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। वायु पुराण में महानदी का नाम क्या है? नीलोत्पला यहाँ पर देखा गया है। सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है? शिवनाथ नदी का उद्गम, महानदी का उद्गम, नर्मदा का उद्गम, पैरी का उद्गम। तो 30 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका महानदी का उद्गम, जो कि सिहावा पहाड़ी से निकलती है, इसलिए प्रसिद्ध है। और यह किस जिले में? धमतरी जिले में स्थित है। मतलब महानदी कहाँ से निकलती है? धमतरी जिले से, सिहावा पहाड़ से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर शिवनाथ नदी है, खारून है, मनियारी है। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो आपका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि सही आंसर है बी। शिवनाथ आपका 2 है, पानाब्रश की राजनांदगांव से निकलती है। उसके बाद खारून आपका 3 है, जो कि संजारी बालोद से निकलती है, खारून नदी को ध्यान रखना। मनियारी आपका लोरमी पहाड़ और बिलासपुर से, तांदुला आपका भानु प्रताप आपका कांकेर से निकलती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद करिए, फिर आपके कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर मिस नहीं होंगे, एग्ज़ाम हॉल में बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों की अवरोही क्रम सही है? आरोही मतलब घटते क्रम, तो यहाँ पर घटते क्रम बतानी है। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
जो कि शिवनाथ है, इंद्रावती है, मांड है, फिर रिहंद है। तो इस तरह घटते शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 290 किलोमीटर बहती है। उसके बाद इंद्रावती 264 किलोमीटर, फिर आपका मांड है 155 और आपका रिहंद है 145। तो नदियों का लंबाई भी आपको याद रखना है, एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है महानदी का मैदान निम्नलिखित में से विस्तृत है तो उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिणी या सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि मध्य छत्तीसगढ़ में ही यहाँ पर महानदी का मैदान विस्तृत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र में प्लावित है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर तीनों क्या है, सही है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्लेलिस्ट में पटवारी प्रैक्टिस सेट करके है, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ में सुमेलित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हसदेव रामपुर बेसिन जो कि बुंदेलखंड का पठार है, ये सुमेलित है। बाकी सभी यहाँ पर क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से जोड़े सुमेलित है। तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। दंडकारण्य जो कि कोटरी बेसिन है, बाकी तीनों यहाँ पर क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही नहीं है। तो खुड़िया बांध मनियारी नदी में एकदम सही है। उसके बाद खुटागाड़ खड़बांध खारंग नदी में, मिनी माता और बोध घाट यहाँ पर इंद्रावती में। तो ये तीनों क्या है, सही है। और आपका जो गलत है वह सी है, मिनी माता बांगो बांध। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिनी माता बांगो बांध ये हो जाएगा, सही नहीं है। क्योंकि खुड़िया बांध में सभी को मैं बता देता हूँ, आपका जो मिनी माता है बांगो बांध जो कि हसदेव नदी पर है। किस नदी पर, हसदेव नदी पर। आपका खुड़िया बांध में राजीव गांधी, जिसका नाम है राजीव गांधी परियोजना। उसके बाद जो खुटा घाट है उसमें संजय गांधी परियोजना का नाम है। और उसके बाद जो मिनी माता बांगो है जो कि हसदेव नदी में, इसका नाम है। और बोध घाट में, बोध घाट जो परियोजना है इंद्रावती नदी पर दंतेवाड़ा जिले में लगभग प्रस्तावित है। नेक्स्ट है सूची ए को 2 से सुलमित करना है। तो ईब नदी है, हसदेव है, रिहंद है, अरपा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 38 का ए हो जाएगा, जो सही आंसर है। ईब का यहाँ पर आप 2 है, खुर्जा पहाड़ी। और उसके बाद हसदो है यहाँ पर, जो कि 1 है, कैमूर पहाड़ी। उसके बाद आपका रिहंद है, मतरिंगा पहाड़ी। और अरपा यहाँ पर खोंगसरा पहाड़ी, जो कि लुरमी के पठार से आगे से निकलती है। तो इस तरह यह आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रमुख नदियों को उसके सहायक नदियों के साथ मैच करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर गंगा नदी है, महानदी है, गोदावरी है, और उसके बाद नर्मदा है। तो इस तरह आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, जो कि सही है। आपका गंगा का यहाँ पर सोन नदी, और उसके बाद महानदी का आपका 3 है, बोरई। फिर आपका गोदावरी का इंद्रावती और नर्मदा का बंजन नदी। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंद्रावती की सहायक नदियाँ हैं। तो इंद्रावती की सहायक नदियाँ हमको बतानी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंद्रावती की सहायक नदी बोडी, नारंगी, कोटरी एवं गुदरा। उसके बाद है कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है। तो साराडी है, बसंतपुर है, मिरौनी बजाज है, या मिनी माता बांगो परियोजना। तो 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आपका मिनी माता जो है वो हसदो नदी पर बनी है, कोरबा में। बाकी ये तीनों यहाँ पर सिंचाई जो परियोजना है आपके महानदी मतलब पर बनी है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में निम्नलिखित समूह में से किस समूह में जिले कुछ जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात से घटते क्रम सही है। तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपका बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा यहाँ पर घटते क्रम में पाई गई है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 3 और 2, मतलब 3 और 2 यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम जिले में शामिल है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं। तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 और 5 यहाँ पर अधिकतम घटते
और न्यूनतम घटते वाला अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में महिला साक्षरता का निकटतम प्रतिशत क्या होगा या क्या था? तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 60% के आसपास छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत रहा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की कुल निरक्षरता जनसंख्या का 1/3 केवल निम्न में से 2 जिलों में रहती है, तो वह कौन से जिले हैं? सरगुजा है, रायगढ़ है, बिलासपुर कोरबा, बस्तर कोरिया या रायपुर दुर्ग? तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। रायपुर और दुर्ग में यहाँ पर निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है, तो 25 की, 30 की, 35 की, 40 की, तो 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 35 की वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पर 2001 में 154 प्रति जनसंख्या घनत्व था प्रति किलोमीटर, और उसके बाद 2011 में 189। तो इस तरह इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलाना है जो कि नगरीय जनसंख्या के अनुपात में। तो यहाँ पर दुर्ग का है, धमतरी है, राजनांदगांव है, रायपुर है। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट है आपका सी वाला। तो ये मैच हो जाएगा आपका। सी में ए का दुर्ग का 3 है, 64 है। उसके बाद आपका ब का 1 है। उसके बाद राजनांदगांव का यहाँ पर 4 नंबर है और रायपुर का यहाँ पर 2 नंबर। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनगणना मकानों की कुल संख्या कितनी थी? तो 2011 के अनुसार बतानी है। तो यहाँ पर 55 लाख है, 61 लाख है, 66 लाख है या 49 लाख है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 61 लाख यहाँ पर जनगणना मकानों की संख्या थी। अगला है, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो धूरा है, गोंड है, भुंजिया है, कमार है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर गोंड हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गोंडों की जनसंख्या सबसे अधिक है और यहाँ पर भोंगापाल बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? तो विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर है, बौद्ध विहार है, किला है। तो भोंगापाल यहाँ पर बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आईएमपी है। अगला है, कोरिया जिले में कौन से स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो हरचौका है, मरेगढ़ है, घाघरा है या कोटा डोल? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोटा डोल, जो कि अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कोरिया जिले में स्थित है। दोस्तों, इस तरह आपके यह छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 से भी प्लस क्वेश्चन जो कि आपके लिए यहाँ पर लाया गया है, और कंटिन्यूस चैनल में आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लें एवं बेल घंटे के ऑल बटन को प्रेस करते रहिए। और प्लेलिस्ट जाकर विजिट करिए, या नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे और ऐसे ही आपको कंटिन्यूस चैनल में प्रश्न मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।